नेहरू जी से लेकर आज तक अभी नरेंद्र मोदी तक भी सरकारों ने सार्वजनिक फ़िलिस्तीन का सहयोग किया है, लेकिन ये सरकार अंदर से फ़िलिस्तीन का सहयोग कर रही है और बाहर से हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए, मुसलमानों को नाराज़ करने के लिए, देश के अंदर मुस्लिमों को भारत के विरुद्ध संगठित करने के लिए नाटक कर रही है, इजराइल का साथ दे रही है। यहूदी और मुसलमानों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुश्मनी चल रही है, वो हिंदू मुस्लिम में ट्रांसफ़र हो रही है और वो भारत के अंदर गृह युद्ध करवाएगा, इजराइल बच जाएगा। ये इनकी पॉलिसी बेवकूफ़ी है, ये अनपढ़ पॉलिसी है, गंवार पॉलिसी है, देश को नुकसान कराने की पॉलिसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो पुरानी पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी। यासर अराफात कई बार भारत आए, इंदिरा जी के समय में वो फ़लस्तीन के थे और भारत का सहयोग किया, सद्दाम हुसैन ने सहयोग किया और आज भी अरब राष्ट्र भारत के सहयोग कर रहे हैं। तो वर्तमान सरकार की दोधारी पॉलिसियों से मैं दुखी हूँ। ये सरकार भ्रमित है और जनता को भी भ्रमित कर रही है। नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के सरखेज रोज़ा पे आज हम पहुँचे हैं। आज एक ख़ास मेहमान से आपको मुलाकात कराएंगे जो लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है घनश्याम सिंह राजपूत। और उनकी पॉलिटिकल करियर की अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर उन्हें राजनीति का बर्निंग मैन कहा करते थे। ऐसी ही शख्सी आज हम आपको मुलाकात कराएंगे जो सरखेज रोज़ा में है। तो सीधा मिलते हैं घनश्याम सिंह राजपूत से कि सवाल उन पर ये होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर भी क्या विचार रखते हैं घनश्याम सिंह। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को मेरा नमस्कार। मैं तो यहाँ बाबा के यहाँ घूमने आया था, तो आपका जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की क्या पोजीशन है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चाहे कैसी भी हो, कहीं भी जा रही हो, हम उसे अपने देश की नीतियों से जोड़कर ही देख सकते हैं। आज की जो पॉलिटिक्स है सरकार की, वो भ्रमित है, दोधारी है और टोटली राजकीय स्वार्थ पर डिपेंड है। मैं आपको क्लियर कर दूं, नेहरू जी से लेकर आज तक अभी नरेंद्र मोदी तक भी सरकारों ने सार्वजनिक फ़िलिस्तीन का सहयोग किया है, लेकिन ये सरकार अंदर से फ़िलिस्तीन का सहयोग कर रही है और बाहर से हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए, मुसलमानों को नाराज़ करने के लिए, देश के अंदर मुस्लिमों को भारत के विरुद्ध संगठित करने के लिए नाटक कर रही है, इजराइल का साथ दे रही है। मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, आज तक की जो पॉलिसी थी वो हिंदू मुस्लिमों को एक करके चलने की थी और जो अरब राष्ट्र थे वो भारत की पूरी मदद करते थे, चाहे मामला पेट्रोल का हो, चाहे किसी भी तरह का मामला हो। हमारा व्यापार अरब राष्ट्रों से ज़्यादा जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा हुआ है और हमारे लोग सबसे ज़्यादा अरब राष्ट्रों के अंदर नौकरी करते थे। आज इजराइल में आपको 2% नहीं मिलेंगे, लेकिन अरब राष्ट्रों के अंदर आपको 25% भारत के लोग मिल जाएंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और अरब के शासकों ने कभी भी भारतीय नागरिक के साथ अन्याय नहीं किया। आज जो तमाशा हो रहा है भारत सरकार कर रही है इजराइल के साथ अरब राष्ट्रों के विरुद्ध, अगर ये इजराइल के विरुद्ध किया होता तो वहाँ के सारे नागरिकों को इजराइल ने भगा दिया होता भारत के अंदर। लेकिन ये अरब राष्ट्रों के हमारे पुराने अच्छे संबंध हैं, जिनका ये परिणाम है कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जबकि ये गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है। इसमें सबसे ज़्यादा गलत तो ये हो रहा है कि अरब राष्ट्रों से हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत बारीकी से समझने की बात यह है, ये बात मैंने बार बार कही है, नरेंद्र मोदी को भी कही है, कि आपके हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, यहूदी इजराइल और भारत के दोस्ताना के नाटक में, इस तमाशे में जो यहूदी और मुसलमानों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुश्मनी चल रही है, वो हिंदू मुस्लिम में ट्रांसफ़र हो रही है और वो भारत के अंदर गृह युद्ध करवाएगा, इजराइल बच जाएगा। ये इनकी पॉलिसी बेवकूफ़ी है, ये अनपढ़ पॉलिसी है, गंवार पॉलिसी है, देश को नुकसान कराने की पॉलिसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो पुरानी पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी। यासर अराफात कई बार भारत आए, इंदिरा जी के समय में वो फ़लस्तीन के थे और भारत का सहयोग किया, सद्दाम हुसैन ने सहयोग किया और आज भी अरब राष्ट्र भारत के सहयोग कर रहे हैं। तो वर्तमान सरकार की दोधारी पॉलिसियों से मैं दुखी हूँ। ये सरकार भ्रमित है और जनता को भी भ्रमित कर रही है। चलिए, आपने कहा कि आप दुखी हैं और नुकसान है भारत को ऐसी पॉलिसी से, लेकिन भारत कहीं ना कहीं दो राय ले रहा है। अब जो उसने फ़िलिस्तीन को अपनी मदद भी पहुंचाई और फ़िलिस्तीन के समर्थन में पूरी तरह से उतर गया। मजबूरी में लिया गया फैसला है मोदी जी का।
अगर बुद्धि से लिया गया होता तो ये इजराइल और दोस्ती का नाटक नहीं करते। शुरुआत से ही ये ढंग से चलते और पैलेस्टीन का सहयोग देते और भारत के अंदर भी शांति बनाए रखने में पूरी मदद करते। ये मजबूरी का फैसला है। तो क्या अब ये मुमकिन है अब वॉर रोकने के लिए भी भारत जो है दबाव बनाएगा इजराइल के ऊपर? ये बुद्धि बिना की सरकार है। जो काम बुद्धि से किया जाता है ये बुद्धि की दुश्मन है। इससे ऐसी उम्मीद मत रखिए। दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता, दूसरी कोई सरकार होती या दूसरा कोई योग्य प्रधानमंत्री होता, चाहे नितिन गडकरी होते, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा होते या यशवंत सिन्हा होते, तो ऐसे लफड़े पैदा नहीं होते। लेकिन ये तो बुद्धि के दुश्मन है, ये देश को ही नुकसान पहुंचाएंगे।